He is slowly starting to look like Bilwal Bhutto. The wig is so apparent at this point. Look at him, RK playing low drum itself is an insult. Not aging well. Kapoor curse back in play. What happened to his face, man? ये सारे कमेंट्स तो आपने देख लिए। ये किस बारे में है, क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ पे हुई। तो रामायण टीम की फिल्म अभी हाल ही में, विच इंक्लूड्स एक्टर रणबीर कपूर, डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, ये तीनों ना बाकी कुछ टीम मेंबर्स के साथ एलए गए थे टू अनवील द फर्स्ट एक्सक्लूसिव विजुअल्स एंड टीजर ऑफ द फिल्म। और ये चीज़ उन्होंने सोचा था कि हम इंटरनेशनल ऑडियंस को पहले अनवील करेंगे, जिसकी वजह से वो न्यूज़ में आए। अब आई नो आप में से कुछ पूछ सकते हो कि एलए को क्यों चूज़ किया गया था, इंडिया में भी तो कर सकते थे, विच इज़ अप्रोप्रिएट। पर मेरे हिसाब से जितना रीजनिंग मैंने ऑनलाइन पढ़ा, इट वाज द फैक्ट द फिल्म इज नॉट बीइंग जस्ट पोजीशन एज अनदर इंडियन रिलीज। ये ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और टेक्नीशियंस भी जो उन्होंने रखे हैं ना, दे आर ग्लोबल पीपल, जैसे कि हैंस जिमर इज देयर, फिर एक्शन डायरेक्टर गाय नॉरिस है। ए.आर. रहमान ऑल्दो इंडियन है बट ही इज एन ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन, उनको उन्होंने टीम में लिया हुआ है। सो द मेकर्स आर क्लियरली ट्राइंग टू प्लेस रामायण ऑन द सेम पेडेस्टल एज हॉलीवुड एपिक। इसी चीज का फर्स्ट ग्लिम्स लॉन्च करने के लिए वो एले गए थे, स्पेशली इन एन आईमैक्स सेटिंग, और उनका मैसेज एक ही था, द स्टोरी बिलोंग्स टू द वर्ल्ड। अब होता क्या है, कंट्रोवर्सी इसी एले इवेंट पे स्टार्ट होती है। कुछ फैंस ना रणबीर के साथ ऑनलाइन फोटोज शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड रणबीर का लुक कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर कई लोग रणबीर के लुक को ट्रोल कर रहे थे, तो वहीं पर कुछ का ये कहना था कि रणबीर के विग इज लुकिंग वेरी वियर्ड। एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि शायद ये कपूर जीन्स है। आपने भी शायद ये चीज नोटिस करी होगी कि कपूर men they don't really age well, which is why some people felt that maybe it is the Kapoor curse playing its role. मैं यहाँ पर नेटिजन्स के कुछ कमेंट शेयर करना चाहूंगी। You just can't ignore Ranbir Kapoor's ugly wig. What happened to his face, man? Horrible genes plus karma plus horrible lifestyle choices equals to aging like rotten milk. Utter disrespect to Lord Ram to have Ranbir Kapoor portray him. Not aging well, Kapoor curse back in play. The wig is so apparent at this point. कुछ लोगों ने ना रणबीर की नोज को स्पेसिफिकली ट्रोल करा कि द नोज पार्ट इज ग्रोइंग, बट मेरे हिसाब से इट इज नॉट द नोज ग्रोइंग। जो नोज के आसपास कार्टिलेज और स्किन है ना, दैट इज सैगिंग, और जिसकी वजह से वो इलास्टिसिटी लूज कर रहा है, विच मेक्स द नोज काइंड ऑफ लुक ड्रॉपी। और मेन में स्पेसिफिकली इट इज अ वेरी कॉमन साइन ऑफ एजिंग। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, दे लूज फेशियल फैट। तो जो नोज के आसपास का एरिया होता है ना, इट बिगेन्स टू सिंक इन, विच मेक्स द नोज मोर प्रोमिनेंट। बट अगर मान लो नोज से टॉपिक हटा दिया जाए एंड इन जनरल रणबीर के लुक्स की बात करी जाए, सो इट इज एविडेंट कि रणबीर इज एजिंग। ही इज ऑलमोस्ट 43, तो एज तो होगा ही। पर प्रॉब्लम ना यहाँ पर किसी को ये नहीं थी दैट रणबीर इज एजिंग। सब एज होते हैं। द प्रॉब्लम वाज द फैक्ट कि अगर रणबीर को उसी के को स्टार्स के साथ कंपेयर किया जाए, देन ही इज प्रॉब्ली एजिंग अ बिट फास्टर। फॉर इंस्टेंस, अगर आप वहीं पर रणबीर को देखो और विकी कौशल और आयुष्मान खुराना, शाहिद कपूर फॉर दैट मैटर, तो आपको नहीं लगेगा कि वो इतनी जल्दी एज हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप सलमान खान को देखोगे, ही वॉज इन हिज प्राइम इन हिज 40s। शाहरुख खान ऑल्सो, वो भी अपने 40s में काफी डिसेंट लगते थे। इनफैक्ट आमिर खान ने तो एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जब वो अपने 40s में थे। अक्षय कुमार को अगर आप देखोगे, स्टिल वेरी डिसेंट लुकिंग। और यहाँ पर ना मेरे हिसाब से इट इज द लाइफस्टाइल चॉइस जो कहीं ना कहीं डिफरेंस बनाती है। वाइल ऑल ऑफ द एक्टर्स जिनके बारे में हमने बात करी, आई एग्री कि शायद वो इस तरीके से एज नहीं कर रहे थे जिस तरीके से रणबीर कपूर इज एजिंग। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ना, कपूर जीन्स हैज अ बिग रोल टू प्ले इन दिस। और साथ ही साथ में आप लाइफस्टाइल चॉइसेस भी ऐड कर दो। फॉर इंस्टेंस, रणबीर ने इस एआईबी पॉडकास्ट में खुद मेंशन किया था अबाउट हाउ ही हैज अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। रणबीर की आंट ने मेंशन करा था कि ड्रिंकिंग प्रॉब्लम जो है ना, इट इज अ क्लासिक कपूर खानदान प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स ऑल देयर मेल्स। नीतू कपूर ने भी टाइम एंड अगेन ये मेंशन किया था कि कैसे रणबीर के डैड ऋषि कपूर यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, और ड्रिंक करने के बाद ना उन दोनों के बीच में फाइट्स वगैरह भी होती थी। सो इट मे बी द मेल कपूर कर्स, क्योंकि कपूर मैन अगर आप देखोगे, दे लुक रियली गुड इन देयर प्राइम, ईच वन ऑफ देम, एंड देन वन फाइन डे दे जस्ट एज द नेक्स्ट एंड गेट ब्लोटेड। शशि कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर एंड मे बी नाउ रणबीर कपूर। वेल, इसमें मैं एक बात बताऊँ, पूरे तरीके से रणबीर की भी गलती नहीं है, क्योंकि अब ये उसकी जीन्स है, कपूर फैमिली जीन्स है, सो ही कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मे बी लाइफस्टाइल चॉइसेस को वो शायद से इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मुझे लगता है ना, जो तीन खान से ना, उन्होंने एक ऐसा डिल्यूजनल स्टैंडर्ड सेट करा हुआ था कि दे डू नॉट एज। अगर आप आज भी देखोगे तो शाहरुख खान को आपने नोटिस करा होगा, रेयरली इन एनी मूवी ही हैज वाइट है। वो आज भी खुद को एक यंग लड़के का रोल प्ले करता हुआ दिखाते हैं। एंड सेम गोज फॉर सलमान खान।
ही इज 60 एंड रोमांसेस 20-year-old एक्ट्रेसेस। तो ऐसे केस में एटलीस्ट रणबीर इज ओइंग अप टू हिज एज, जिसकी वजह से वो शायद विजिबल भी है, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट ट्रोल्ड। अब रणबीर की कंट्रोवर्सी ना सिर्फ इसी एस्पेक्ट पर नहीं हुई थी। अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि रणबीर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्लेइंग लॉर्ड राम्स रोल, या फिर उसको रामायण में लेना ही नहीं चाहिए था। तो देखो, अब तो इस बात का कुछ कर नहीं सकते कि रणबीर को रामायण में लेना चाहिए था या नहीं, बिकॉज द मूवी इज डन एंड डस्टेड। अब पॉइंट यह आता है कि किस तरीके से ही माइट हैव एक्टेड, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलो, रणबीर को अगर आप साइड में रख दो ना, द हिलेरियस पार्ट विच आई वांटेड टू टेल यू वाज द फैक्ट कि सनी देओल हु इज 60, ही इज प्लेइंग हनुमान जी का रोल। अब जब यूएस में इस टीजर को दिखाया गया था ना, तो काफी सारे ऐसे बिहाइंड द सीन्स कुछ वीडियोस और कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। वहां पर एक स्पेसिफिक फैन ने रणबीर को ये टी शर्ट गिफ्ट करी थी जिसमें राम भगवान थे। उसमें मुझे एक कमेंट दिखा था विच सेज डेफिनेटली नॉट सूटेड फॉर द रोल ऑफ राम। अब आगे जिन्होंने स्क्रीनिंग अटेंड करी थी एलए में, उन्होंने मेंशन किया, यू शुड वॉच द ट्रेलर, ही डेफिनेटली रिमाइंडेड अस ऑफ अरुण गोविल। अरुण गोविल को अगर आप नहीं जानते, ही इज द ओजी राम, जिन्होंने रामायण में राम भगवान का रोल प्ले किया था। तो कुछ लोगों का मानना था जो ऑलरेडी टीजर देख चुके हैं, दैट रणबीर इज वेरी क्लोज टू व्हाट अरुण डिड, और अरुण जी ने काफी अच्छा काम किया था रामायण में, वट एवर आई हैव सीन ऑफ इट। पर ये जो डिबेट है ना, वेदर रणबीर इज सूटेबल और नॉट, चाहे वो उसकी बीफ कंट्रोवर्सी हो, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो, या फिर उसकी डेटिंग हिस्ट्री, काफी टाइम से ना रणबीर और उसकी चॉइसेस को क्वेश्चन किया जाता था दैट ही इज नॉट द सूटेबल पर्सन। और राम भगवान, क्योंकि राम भगवान को तो हम सब जानते ही हैं, ही वॉज द एपिटमी ऑफ वर्च्यू, राइटियसनेस एंड आइडियल ह्यूमन क्वालिटी। उनको सिर्फ एक सन, हस्बैंड या किंग के तौर पर ही एडमायर नहीं किया जाता था, but he was that ideal human being who embodied the highest values of dharma। पर अब रणबीर ने कैसा एक्ट किया है, ये तो तभी पता चलेगा व्हेन द मूवी या फिर उसका ट्रेलर ड्रॉप्स। वेल, एक और चीज अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि रणबीर इज सूटेबल नॉट सूटेबल, ये डिबेट तो काफी लंबे टाइम से चली रही थी। लेकिन उसके अलावा, जैसे मैं आपको बता रही थी, एक और चीज भी जिसके लिए रणबीर को थोड़ा सा बैकलैश मिल रहा है, नॉट ओनली रणबीर, इन फैक्ट द थीम ऑफ रामायण एंड द फैक्ट इज कि जो रामायण का टीजर है ना, जैसे मैंने आपको इनिशियली वीडियो में बताया कि इसको एलए में पहले लॉन्च किया गया था, इसकी एलए में पहले स्क्रीनिंग हुई थी। तो कुछ नेटिजन्स के कंसर्न थे कि ऐसा क्यों इसको पहले इंटरनेशनली लॉन्च किया गया इंस्टेड ऑफ इंडिया। फॉर इंस्टेंस, आप यहाँ पर ये वाला कमेंट देख लो, दे वुड हैव लॉन्च्ड इट इन भारत फर्स्ट एज वी भारती आर वेटिंग सो ईगरली फॉर द टीजर ट्रेलर। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, इट इज एन इंडियन मूवी, व्हाई नॉट इंडिया फर्स्ट। देखो, कहीं ना कहीं आई एग्री विद द फैक्ट कि रामायण जो है ना, उससे इंडियन ऑडियंसेस बहुत डीपली और स्ट्रांगली कनेक्ट करती हैं। तो अगर शायद इंडिया में पहले इसका टीजर या फिर स्क्रीनिंग रखी जाती, तो इंडियन ऑडियंसेस को अच्छा लगता। पर जितना मुझे मेकर्स का पर्सपेक्टिव भी समझ में आता है, मूवी का बजट इज 4,000 crore, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और अगर इंडियन हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म आप देखोगे, दैट वाज दंगल, जिसकी लाइफ टाइम कलेक्शन वाज 2,000 crore। सो मेकर्स को कहीं ना कहीं ये बात पता है दैट बाय नो चांस वो 4,000 crore का बजट सिर्फ इंडियन ऑडियंसेस से रिकवर कर पाएंगे। तो मे बी शायद बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो वेस्टर्न मार्केट्स में पेनिट्रेट करना चाह रहे हो, ग्लोबल ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, ताकि उनका 4,000 crore का बजट रिकवर हो सके। बिकॉज दैट इज द ओनली रीजन आई सी कि इंडियन माइथोलॉजिकल मूवी का सबसे पहला टीजर इंडिया को छोड़ करके एलए में रिलीज किया गया हो। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रणवीर रामायण? क्या आपको लगता है कि वो राम भगवान के लिए सूटेबल है, और इज ही अ मिसफिट? सेकेंडली, जो मेल कपूर कर्स की हमने बात करी थी, डू यू ऑल्सो फील इट इज अ betrayal? Please to let me know। वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video।